हैं। अगर इसका समाधान 2 से 4 दिन में नहीं होगा तो बोल तो रहे हैं कि बोकारो विधायक को हम लोग चूड़ी भेजेंगे, चूड़ी और साड़ी भेजेंगे। जिस तरह से अभी देखे ना ब्रजभूषण पार्ट 2 बनाने का काम चल रहा है बोकारो में, तो बोकारो विधायक को चूड़ी और साड़ी भेजने का काम करेंगे हम लोग, और बोकारो से खदेड़ने का भी काम करेंगे। जो बोकारो का हो के बोकारो में नहीं रहता है, बोकारो के लोगों के लिए नहीं काम करता है, उसके जैसा लोगों को बोकारो में रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके समझ लीजिए कि बोकारो की जो जनता, चास की जो जनता का दुख दर्द है, जो पीड़ा है, उसको लेकर हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक, बोकारो के जो विधायक हैं वीरेंची नारायण जी, आखिर वो अपनी चुप्पी को कब तोड़ेंगे। आज जब जनता सड़क पर उतरी हुई है, पूरे लोग, चास के लोग, बोकारो के लोग बिजली और पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, तो आखिरकार इसका जवाब वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही देगा ना, जो 10 सालों से जनप्रतिनिधि बना हुआ है। या फिर इसका जवाब जयदेव राय जी देंगे, या फिर इसका जवाब संजय त्यागी जी देंगे। उन्होंने तो बैठक तो कर ही दिया ना सर्किट हाउस में। बैठक लगातार 10 सालों से बैठक हो रहा है, हम लोग बैठक पे बैठक देख रहे हैं। आप खुद विधायक जी का फेसबुक प्रोफाइल खोल सकते हैं, आपको उसमें नजर आएगा कि 1 महीना पहले भी वो बैठे हैं, 25 दिन पहले भी उन्होंने कहा है कि मेरे डीसी से वार्ता हुआ है, मेरा जीएम से वार्ता हुआ है। तो आखिर 10 साल में आपके पास सरकार थी, आप पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, विधानसभा में आपको अच्छा खासा समय मिलता है, तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि चास और बोकारो की जनता इतनी परेशान है। आज हमारे ही प्रयास से करीब समझ लीजिए कि 100 से ऊपर गाँवों को दामोदर नदी का पानी उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कई ऐसे सड़कें हैं जिनको हम लोगों के प्रयास से, ऐसे गांव थे जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था, उनको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और झारखंड सरकार ने किया। आखिरकार मैं बोकारो की विधायक से यही पूछना चाहता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारे पास इंसुलेटर नहीं है, आप बताइए कि रघुवर सरकार के राज्य में और उनके कार्यकाल में बिजली व्यवस्था के लिए आपने क्या किया, पानी व्यवस्था के लिए आपने क्या किया। ये तो कांग्रेस पार्टी की देन है। स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जब ऊर्जा मंत्री थे, कई जगह उन्होंने, चाहे आपकी फुदनीडी सब स्टेशन हो, जेनामोड़ सब स्टेशन हो, आपका चास का हो, कई तरह की ऐसी योजनाएं लगातार, कई तार ट्रांसफार्मर चेंज किए, जिसके बदौलत आज हम लोग को चास में बिजली मिल रहा है। आज अगर बोकारो विधायक भी से उनसे सवाल आप पूछिएगा कि डीवीसी किसके अधीन आता है, 100 मेगावाट बिजली कम से कम चास बोकारो को चाहिए, लेकिन डीवीसी करती क्या है, 40 से 50 मेगावाट का आपूर्ति कर रही है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है? बोकारो विधायक को सोचना चाहिए। आज वही बोकारो विधायक, शायद जी डीवीसी बिजली आपको नहीं दे रही है जी, तो सरकार, राज्य सरकार है, उनको खरीदना तो चाहिए ना। बिल्कुल। आज जो भी बिजली मिल रही है चास बोकारो में, आज कहीं ना कहीं से किसी न किसी फीडर से मैनेज करके और किसी न किसी तरह से बिजली दी जा रही है। अगर डीवीसी से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता तो यकीन मानिए कि चास और बोकारो बिजली की समस्या खत्म हो जाती। आज पानी की जो समस्या है, आज कांग्रेस पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद ददे दुबे के द्वारा चास जलापूर्ति योजना में कई लाख रुपए दिया गया था, जिसका नतीजा है कि चास नगर निगम पानी पी रहा है। विधायक जी 10 साल सत्ता में रहे, कितना पैसा दिए आप? हाँ, विधायक जी पैसा दिए, अपने घर के बगल में एक तालाब खुदवाएं, करीब 1 से 1.5 करोड़ खर्चा किए, लेकिन उसमें फायदा किसको हुआ? क्या चास बोकारो की जनता को फायदा हुआ? बोकारो विधायक से मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप जो अपना निजी अस्पताल बनाए तो किसको फायदा हुआ? आपका 10 से 12 मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट तैयार हो गया, जो अकाउंट आपका एनपीए था, आपके ऊपर 3.5 से 2.5 करोड़ के ऊपर जो लोन था, आज आप करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये सब का जवाब कौन देगा? आज बोकारो विधायक को सोचने की जरूरत है। लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ लीपापोती और आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। आप सरकार में नहीं है, मैं मानता हूं सरकार में आप नहीं है, लेकिन आप बोकारो के विधायक हैं। आपने अपने निजी फंड से, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा अपने निजी फंड से चास की, बोकारो की बिजली व्यवस्था और पानी व्यवस्था के लिए क्या काम किया है? क्या इसका जवाब भी जयदेव राय और संजय त्यागी देंगे? अरे जब जनप्रतिनिधि से कोई सवाल करता है, हमारा सवाल अपना सवाल नहीं है, या ये कोई किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है, ये आम जनता का सवाल है। जनता परेशान है, जनता त्राहिमाम कर रही है। महीना में 25 दिन बाहर रहने वाले विधायक ये क्या जवाब देंगे? इसीलिए कभी हमारे जयदेव राव जी जवाब देते हैं, कभी संजय त्यागी जी जवाब देते हैं, पता नहीं आगे कौन कौन लोग जवाब देंगे। जयदेव राय जी ने तो ठीक ही पूछा ना शाहिद जी कि मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आपके जो सबसे बड़े नेता राहुल जी कहते हैं मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं, बोकारो में वो देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मर्यादित भाषा है। ये जनता का गुस्सा है जो नजर आ रहा है। अगर जनता का गुस्सा इससे ऊपर चला गया ना, तो हम बता रहे हैं कि कहीं उनके घर पे जाके लोग पथराव और गाली गलौज ना करने लगे। हम लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, रोड में, मार्केट में है, लोगों को जवाब देना पड़ता है कि आखिरकार चास की बिजली की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है।
10 साल से 20 साल से हम लोग भी चास में पले बड़े हैं, 10 साल से आप है, 10 साल से आप किए क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इसका फायदा किसको हुआ? आज जो आप 1.5 करोड़ का तालाब खुलवाए, आप जो प्राइवेट अस्पताल खुलवाए, जो अपना मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट विधायक के बनाए, काम से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है। आज उसी का नतीजा है कि चास और बोकारो की जनता झेल रही है। 8 साल 9 साल बहुत मायने रखता है। आप अगर अपने निजी फंड से सालाना भी अगर आप 10% 20% खर्च करते तो चास से बिजली और पानी की समस्या खत्म हो जाती। बताइए ना, 10 साल आप विधायक है और इंसुलेटर और तार की आप बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं तार और इंसुलेटर दे रहा हूं। आप अपना सिर्फ डीवीसी से बिजली दिलाने का काम कीजिए और केंद्र सरकार से सहयोग दिलाने का काम कीजिए। झारखंड सरकार आपके घर में बैठा, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी आपके घर में बैठ के खाना खा के गए। आप मुख्य सचेतक हैं, कौन सा काम आपका रुक रहा है? आपका तो अपना पर्सनल काम कोई नहीं रुकता है, लेकिन जब जनता की बात आती है तो आपका सारा काम रुकने लगता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चास में खास करके बिजली और पानी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, विधायक को समझना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ आप लोग राजनीति ही कीजिएगा या पानी और बिजली को लेकर राज्य सरकार के पास भी शाहिद जैसा नौजवान जाएगा? हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों ने बात भी किया है। इसी मामले पर खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कि जो बोकारो विधायक कह रहे हैं कि तार और ट्रांसफार्मर की कमी है। बिजली विभाग के द्वारा झारखंड सरकार के बिजली विभाग को नए तारों को चेंज करने के लिए, पुराने जर्जर जो तार हैं उनको चेंज करने के लिए नए तार इंसुलेटर की मांग की गई है। इसको बोकारो विधायक दूसरे तरफ से मोड़कर कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप विधायक हैं, झारखंड विधानसभा में आप बैठते हैं, मुख्य सचेतक आप है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। जब आपका जो पर्सनल काम रहता है आप झारखंड सरकार से करवा लेते हैं, आप ऊर्जा सचिव से करवा लेते हैं, आप स्वास्थ्य सचिव से करवा लेते हैं, आप शिक्षा सचिव से करवा लेते हैं, तो फिर ये चास बोकारो की जनता का काम कौन कराएगा? मैं बस बोकारो विधायक से यही कहना चाहता हूं कि आपको बोकारो की जनता ने लगातार 9 साल दिया। एक बच्चा छोटा से बड़ा हो जाता है, मैट्रिक पास कर लेता है 9 से 10 साल में। 9 से 10 साल मायने रखता है दिशा और दशा पलटने के लिए। हम लोग तो एयरपोर्ट में एरोप्लेन खोज रहे हैं, हम लोग को तो नहीं मिला है। हम लोग आज भी तलाश कर रहे हैं, हम लोग एम्स तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। लेकिन बिजली पानी नहीं मिल रहे, एम्स और एयरपोर्ट तलाश करके नहीं, क्या कीजिएगा शाहिद जी? आज एम्स और नहीं मिलने का कारण यही है कि बोकारो विधायक बोकारो स्टील प्लांट का काम और अपना काम कराकर डायरेक्ट दिल्ली से और इस्पात मंत्रालय से करा के आ जाते हैं। लेकिन बाकी अन्य मुद्दा, जो भी मुद्दा है चास बोकारो का, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चास का बिजली पानी का मुद्दा हो, सारा जस का तस क्यों है? अगर आप नहीं सक रहे हैं तो आप फिर इस्तीफा दे दीजिए। चास के एक व्यवसायी से बात हो रही थी, उन्होंने साफ कहा कि बिजली अगर सरकार से नहीं संभल रही है तो प्राइवेट कर दे। मतलब कितनी बड़ी बात, एक व्यवसायी कह रहा है कि सरकार से बिजली संभल ही नहीं रही है, बिजली की व्यवस्था। देखिए, खासकर जो बिजली की व्यवस्था की बात है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी आज बिजली आप चास बोकारो में देख रहे हैं, ये माननीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी जब ऊर्जा मंत्री थे ना, जो कार्यकाल जो काम उन्होंने किया, जो सब स्टेशन बनाया, जो पुराने ट्रांसफार्मर, मेरे होशो हवास में 400 से 500 ट्रांसफार्मर मुझे लगता है उत्तरी विस्थापित क्षेत्र से लेकर गांव ग्रामीण से लेकर सेक्टर में और चास में चेंज हुआ होगा। आज उसका नतीजा है। अरे बोकारो विधायक जिस घर में रहते हैं वो कांग्रेस का देन है जी। आप क्या बात करते हैं? बोकारो को बोलिए 5 दिन अगर चास में रह लेंगे ना बोकारो विधायक, जिस दिन 5 दिन अगर वो चास में रह लेंगे तो हम लोग यहाँ बोकारो छोड़ने का काम कर देंगे। हकीकत में एसी के कमरे में विधायक जी बैठ गए, आप लोग को तकलीफ हो गई। शाहिद खुद एसी के कमरे में नहीं, एसी के कमरे का बात नहीं है। मैं आज यहाँ आकर मैं एहसास दिलाना चाह रहा हूं उनको कि यहाँ पर बैठकर कैमरा के सामने बोलना आसान है, उसके बाद भी लगातार हम लोग क्षेत्र में लगे हैं। जो 33,000 वोल्ट गिरा जो बूढ़ी में, जहाँ ग्रामीणों ने विरोध किया, जब ग्रामीणों ने विरोध किया विधायक जी क्यों नहीं गए समझाने बुझाने के लिए? क्यों नहीं विधायक जी वहां पर पहुंचे? जब विरोध खत्म हो गया, जब बिजली विभाग के लोगों ने अपना काम सुचारू रूप से चालू कर दिया, अब जब चार्ज करने की बात आई तो बोकारो विधायक जाकर फोटो खिंचाते हैं। क्या करने जा रहे हैं शाहिद? जो अल्पसंख्यक विभाग के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, आपके साथ बड़े नौजवान भी रहते हैं। देखिए, सिर्फ अल्पसंख्यक की बात नहीं है, हमारे साथ युवा कांग्रेस के भी बहुत साथी हैं, हमारे साथ एससी मोर्चा के भी बहुत साथी हैं, बहुत विस्थापित गण भी हैं। अगर इसका समाधान 2 से 4 दिन में नहीं होगा तो बोल तो रहे हैं कि बोकारो विधायक को हम लोग चूड़ी भेजेंगे, चूड़ी और साड़ी भेजेंगे। जिस तरह से अभी देखे ना ब्रजभूषण पार्ट 2 बनाने का काम चल रहा है बोकारो में, तो बोकारो विधायक को चूड़ी और साड़ी भेजने का काम करेंगे हम लोग, और बोकारो से खदेड़ने का भी काम करेंगे। जो बोकारो का हो के बोकारो में नहीं रहता है, बोकारो के लोगों के लिए नहीं काम करता है, उसके जैसा लोगों को बोकारो में रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है।